साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम हमारे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो, एवं जिन्होंने मुझे सत्य की मार्ग दिखाएं, शांति की मार्ग बताएं, परम पूजनीय हमारे गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। आज मैं आप लोगों को एक सुंदर कारण बताने जा रहा हूँ। क्या है सुंदर? यानी कि बहुत दुख भरी भी है। क्या है? निर्दोष लोग को ही आखिर क्यों दोषी ठहराया जाता है आजकल? कारण क्या है? इस प्रवचन में आप लोग को सीख सकता है, क्योंकि जो कोई गलती नहीं करता, अगर आप लोग नहीं गलती की, हम लोग गलती नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उसका दंड हम लोग भोग रहे हैं। होता है कि नहीं? होता है। हम लोग वो गलती कभी किए ही नहीं, किया है कोई और, वो दुख नहीं भोग रहा, अच्छा से रह रहा। हम गलती नहीं किए, हम ही उसमें पकड़ा गए। कभी कभी होता है, कोई कोई गलत काम हो सकता है, या चोरी हो सकता है, या कोई हत्या किया है, या कोई रेप किया, कुछ भी हो सकता है। गलत कोई और किया, लेकिन उसका दंड कोई और भोग रहा है। दोषी कोई और है, लेकिन निर्दोषी को दोषी ठहराया। ऐसा होता है बहुत दुनिया में। आजकल भी कोर्ट में कितना होता है, घूस लेकर करता है। जो सही आदमी है उसको गलत ठहरा देता है, जो गलत है उसको सही बना देता है। होता है, आप लोग के साथ भी शायद हुआ होगा। निर्दोषी हैं लेकिन दोषी बन गए। कारण क्या है? समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये निर्दोषी एक व्यक्ति, एक भिक्षु निर्दोषी था, लेकिन उसको दोषी ठहराया और उसे दंड दिया, ऐसा एक सत्य कथा हुआ भगवान बुद्ध जी के समय में। बहुत ही अलग कथा है, ध्यान से सुनिए, फिर उसके बाद आप लोगों को बताऊं। इससे भी, ये कथा से भी आप लोगों को समझ में आएगा आखिर क्यों निर्दोषी को दोषी ठहराया जाता है। तो क्या हुआ, भगवान बुद्ध जी के समय में एक मतलब कि परिवार में एक बेटा का जन्म हुआ। वो बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ, बहुत ही सुंदर था, ठीक है, पैसा भी था, धन संपत्ति था। वो बेटा का नाम था उत्तर। क्या नाम था? उत्तर। तो ये उत्तर कुमार जो था, ये धीरे धीरे बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद धीरे धीरे धर्म सीखता था। ये सारी बुद्धवंती को पसंद करता था, ठीक है। बहुत ही सुंदर चेहरा था, बहुत ही सुंदर लड़का था। तो वो लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ, ठीक है। बड़ा होने के बाद उसे एक राजा का फैमिली था, वो राजा था बिंबिसार। तो बिंबिसार राजा राजगीर में ये हुआ है। तो भगवान बुद्ध जी भी राजगीर में थे उस समय। तो वो राजा का एक अमात्य था, महामात्य था, उसका नाम था वत्सकार। तो वत्सकार का एक बेटी थी, बहुत ही सुंदर बेटी थी, अमीर है, पैसा है। तो बेटी का विवाह, शादी, वो उत्तर कुमार के साथ करने के लिए तय किया, ये महामात्य। तो क्या हुआ, ये महामात्य वो लड़का के पास संदेश भेजा, अपने गया होगा, वो अपना बेटी को शादी करवाने के लिए, वो लड़का को मनाने के लिए। लेकिन वो लड़का जो उत्तर कुमार था, लगभग 15-16 साल के आसपास में होगा, क्योंकि उस समय के लोग 16 साल के आसपास में शादी कर लेते थे, 16-17 हो सकता। तो क्या हुआ, उस समय वो कुमार को, उत्तर कुमार को शादी करने का मन ही नहीं था। धर्म सुनता था, धर्म सीखता था, भिक्षु बनने का मन था, घर से अनुमति नहीं देता था। लेकिन अभी शादी का ये आया तो लड़की लोग की तरफ से हाथ मांगने आया, लेकिन ये मना कर दिया उत्तर कुमार। उसे गुस्सा आ गया। वत्सकार जो महामात्य था, क्योंकि गुस्सा आया, लेकिन क्या करे, वो मान नहीं रहा, तो बेटी के दूसरा लड़का के साथ विवाह करवा दिया। अभी ये उत्तर कुमार क्या हुआ, उत्तर कुमार धीरे धीरे सोचने लगा ये कोई मतलब नहीं है करके, मन नहीं लग रहा है घर में, हमको भिक्षु बनना है, धर्म के रास्ते पर चलना है, विमुक्ति को प्राप्त करना, हमको ये संसार दुख से मुक्त होना है करके
ये मोह माया का ज़िंदगी हमको नहीं जीना है करके अलग अलग सोच कर मम्मी पापा से अनुमति लेकर कैसे करके मांग मांग के कैसे करके मम्मी पापा को बताकर मम्मी पापा से अनुमति लेकर सारिपुत्र भंते जी के पास जाकर चीवर पहन लिया। अभी उनका गुरु कौन है? जो उत्तर अभी सामनेर है, तो उत्तर सामनेर का गुरु है सारिपुत्र अरहंत भंते जी। तो सारिपुत्र भंते जी उत्तर कुमार को सिखाते थे, धर्म सिखाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, अरहंत सारिपुत्र भंते जी बीमार पड़ गए। ठीक है, बीमार पड़ने के बाद सारिपुत्र भंते जी का जो शिष्य था वो उत्तर कुमार, वो उत्तर सामनेर भंते जी, तो भंते जी सोचे कि अभी मेरा जो गुरु है, मेरा जो उपाध्याय है, अभी बीमार पड़ गए, उनके लिए दवा लेने के लिए जाना चाहिए, आज पहले जाना चाहिए गांव में करके कुछ दवा ढूंढकर अपना गुरु को देने के लिए, स्वस्थ करने के लिए। तो वो क्या हुआ, सुबह सुबह निकल गया, विहार से सुबह सुबह निकल गया। क्यों? दवा भी खोजना है, पिंडपात भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, तो पहले ही निकल गया। तो सुबह सुबह थोड़ा अंधेरा जैसा था हल्का, तो सुबह सुबह निकल गया। अभी खेत के पास एक छोटा सा पोखर जैसा था, तो पात्र रखकर बगल में क्या किया, पोखर में जाकर हाथ पैर धोने लगा, थोड़ा मुंह धोने लगा। सुबह समय था। उसी समय क्या हुआ, गांव में एक चोर चोरी करके सोना ये सब चोरी करके भाग रहा था, और गांव लोग पीछे से उसको पकड़ने के लिए आ रहा था। ठीक है, अभी वो चोर समझ गया अभी हम नहीं बच सकते हैं, उन लोग पकड़ेगा तो मार देगा मुझे। अभी दौड़ के आ रहा है, कुछ देख रहा है, देखा वो भंते जी का पात्र, वो सामने भंते जी का पात्र देखा, वो पात्र में सब सोना डालकर चोर नुक गया, छिप गया। अभी गांव के लोग जो पीछे से दौड़ा रहा था चोर को पकड़ने के लिए, पीछे से आने के बाद दिखा, रे सोना तो इसमें सब जो चोरी किया, अरे कौन कौन है कर देखा, तो जो पानी का छोटा सा पोखर जैसा था उसमें देखा ये भंते जी हाथ पैर धो रहा। अरे तो चोरी करके अभी यहाँ हाथ पैर धो रहा करके सब लोग क्या किया, गांव वाले लोग वो भंते जी को, देखिए निर्दोष ही है, कुछ दोष नहीं है, धर्म की रास्ते पर चल रहा है, कोई पाप नहीं करता, अहिंसक है। फिर भी गांव के लोग क्या किया, उस सामनेर को पकड़कर बाहर निकाला, इधर आओ करके, तुम क्यों चोरी किया करके से। अब सामनेर भंते भी नहीं जानते क्या हो रहा, ये सोना कहाँ से आया। सब लोग गांव के लोग सुना नहीं, कुछ नहीं, क्या किया, सबसे पहले मारने लगा। वो सामनेर भंते जी को पीटने लगा, गांव के लोग पूरा मारा। अभी भंते जी क्या करें, सोच रहे भंते जी हमारे जो गुरु हैं सारिपुत्र अरहंत बीमार है, उनका दवा देखिए। अभी सब लोग मार के उसको लेकर गया सोना के साथ कि यही चोर है, रंगे हाथ पकड़ा गया करके। देखिए कोई गलती नहीं है, फिर भी लोग पकड़कर कुछ नहीं सुना, मारने लगा सीधा। आजकल कितना होता है, कुछ नहीं सुनता है, डायरेक्ट मारने पीटने लगता है, तुरंत तोड़ने फोड़ने लगता है, कुछ सुनवाई नहीं। देखिए पहले से है, वो मनुष्य लोग का स्वभाव है। वो धर्म की रास्ते पर जो नहीं जाता है, उन लोगों का स्वभाव वही है, थोड़ा सा कुछ होने के बाद कुछ कंट्रोल नहीं, कुछ सोचता नहीं है, तुरंत मारने पीटने लगता है, गाली गलौज करने लगता है, तुरंत तोड़ने फोड़ने लगता है। तो वो सामने भंते जी को भी पकड़ कर लेकर गया, कहाँ, राजद्वार। अभी राजद्वार में कौन था जानते हैं? उस दिन का सुनवाई सुन रहा था राजा नहीं, बल्कि वो महाअमात्य वास्यकार, जो वास्यकार मतलब अपना बेटी का हाथ उत्तर कुमार को देने वाला था, वही उत्तर कुमार अभी भंते जी बन गया है, सामने है, वही अभी चोर के रूप में पकड़ाकर लोग ला रहा है, सामने लाया। ये महामात्य पहचान लिया, अरे तुम हो, उस दिन मैं अपना बेटी का हाथ तुम्हें देने वाला था, लेकिन तुम मना किया, भंते बन गया जाकर, कुछ सुनवाई नहीं। मन में गुस्सा था,
देखिए, बदला लेने का अंदर था। कुछ सुनवाई नहीं किया, कुछ नहीं सुना, क्या किया? तुरंत बोला शूल पर बैठाकर इसे मृत्यु दंड दिया जाए। देखिए, शूल पर बैठाकर मतलब कि उस समय का होता था, एक लकड़ी का रहता था, तो नीम का लकड़ी हो सकता है, मोटा रहता था, ऊपर शूल मतलब कि नुकीला रहता था, ऊपर पूरा नुकीला रहता था और धीरे धीरे मोटा था, तो मोटा लकड़ी गड़ा हुआ रहता था, उस पर जाकर बैठा देता था। वही उस समय का एक एक अलग अलग दंड रहता था राजा लोगों का, तो एक दंडों में से एक ये भी दंड था, शूल पर बैठाकर चोर लोगों को मारा जाता था। तो इसे भी मृत्यु दंड दे दिया शूल पर बैठाने के लिए। अभी ये सामने बहते जी क्या हुआ जानते हैं? जा रहा है रास्ता में, सब राजपुरुष लोग, जो पुरुष लोग, सैनिक लोग पकड़ के ले जा रहा है, कहाँ? शूल पर बैठाने के लिए, मृत्यु दंड देने के लिए। अभी ये बहते जी गुस्सा नहीं कर रहे हैं, क्रोध नहीं कर रहे हैं, उन लोग के प्रति मैत्री कर रहे हैं और मन में सोच रहे हैं, अरे मेरा गुरु सारीपुत्र अरहंत मुनि जी, हमारे गुरु अभी बीमार हैं, उनको दवा कौन देगा? उनको दवा कहाँ से मिलेगा? देखिए, गुरु भक्ति। अपना ये मृत्यु की ओर जा रहा है, लेकिन मन में विचार क्या है? अपना गुरु के बारे में, उनका बीमार कैसे ठीक होगा, दवा कौन देगा? अभी जाकर सूल पर, अभी आदमी लोग भी भीड़ लग रहा है पूरा, क्योंकि गांव के लोग के साथ था, आदमी लोग पूरा भीड़ लग रहा है। अभी सूल पर बैठा दिया। सारीपुत्र बहंत जी को भी ये पता चला कि मेरा शिष्य सामने जो है, उत्तर सामने, उसे दंड दिया जा रहा है। तुरंत सारीपुत्र अरहंत बहंत जी कहाँ गए? भगवान बुद्ध जी के पास। ये राजगीर का घटना है। तो भगवान बुद्ध जी के पास जाकर बताते हैं पूरा जो हुआ है। फिर भगवान बुद्ध जी भिक्षु संघ के साथ वहां पर आते हैं, जहां वो शूल पर अभी बैठा हुआ है। भगवान बुद्ध जी भिक्षु संघ वहां पर आए, आकर वो छोटा सामनेर जो है बंते जी, वो बंते जी को भगवान बुद्ध जी बताते हैं, क्या बेटा, ये तुम्हारा ही किए का फल है। ये जो तुम दंड भोग रहे हो, ये कोई नहीं, तुमने ही किया है। मम्मी पापा परिवार लोग ने, तुमने ही किया, तुमने ही किया। इसका दंड भी तुम ही भोग रहे हो। अभी लोगों के सुनने में आएगा तो क्या सोचेगा कि यही चोरी किया इसलिए दंड भोग रहा। नहीं, फिर भगवान बुद्ध जी बताते हैं क्या कारण क्या है। उसका कर्म फल था, कर्म का फल था वो। भगवान बुद्ध जी बताए हैं। उस समय भगवान बुद्ध जी बताते हैं, तुम पहले, बहुत पहले, एक जन्म में बचपन में खेलते समय एक मक्खी को पकड़कर एक छोटा सा ये सुई जैसा लेकर, लकड़ी का नुकीला लेकर, वो मक्खी को पीछे से घुसाकर छेद करके खेल रहा था। खेलते खेलते में वो किया, मक्खी को पकड़ के पीछे से छेद कर दिया। मक्खी उसी कारण मर भी गई। देखिए, और वही कर्म था उसका, वो था एक और जन्म में। भगवान बुद्ध जी बता रहे, एक और जन्म में वो मम्मी को, मतलब एक उसी जन्म में या एक और जन्म में मम्मी को डांटा क्या कि गुस्सा आ गया था, लड़ाई हो गया था, मम्मी को डांट दिया, तुमको सूल पर बैठा के मारना चाहिए करके डांट के चला गया। तो देखिए, आजकल वही दो पाप था इसका, यही दो पाप था, पहले किया था, उसी कारण ये इस जन्म में निर्दोष ही है, लेकिन सूल पर बैठाया गया है। क्यों? इस जन्म में तो निर्दोषी था, लेकिन जो पिछला जन्मों में किया है, वो दोष का फल कौन भोगेगा? वो गलत किया है, उसका फल कौन भोगेगा? उस समय तो नहीं भोगा ना, उसका तो भोगना पड़ेगा जो पाप किया है। अभी भगवान बुद्ध जी देखिए, उस मम्मी को डांटते हैं तो
कितना लोग आज डांटते हैं आजकल मम्मी पापा को, कितना लोग खेल खेल में प्राणी लोगों को मारते हैं, मेढक लोग को, चींटी, मक्खी, तितली आदि, कितने लोग खेल खेल में मार देते हैं, लेकिन उसका पाप मिलता है, क्योंकि वो भी एक प्राणी है, उसका भी जीवन है, वो जीवन उसका छीनना मतलब हमें पाप मिलता है। तो क्या हुआ फिर, भगवान बुद्ध जी वो सामनेर बंते जी को बताते हैं, उत्तर सामनेर बंते जी को, कि तुम अभी कुछ नहीं, तुम्हारा जो किया है वही उसी का फल भोग रहे हो, उसी समय नहीं, 500 जन्म तक तुम उसका कर्म का फल, 500 जन्म तक तुम ऐसे ही शूल पर बैठकर मरे हो। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। देखिए, वो एक बार किया, मक्खी को एक बार शूल पर बैठाया, मतलब शूल एक नुकीला ये लकड़ी लेकर उसको पीछे से घुसाया, और एक बार मम्मी को डांटा, बस। लेकिन 500 जन्म तक पीछे पीछे फल आया, 500 जन्म तक फल आया, 500 जन्म तक वो उसी के कारण मरा, शूल पर बैठाकर, निर्दोषी। लेकिन देखिए, भगवान बुद्ध जी फिर वो सामनेर भंते जी को बताते हैं, सामनेर भंते जी को, कि तुम अभी सतीपट्ठान बढ़ाओ, सतीपट्ठान बढ़ाओ करके धर्म बताते हैं। सिर पर हाथ रख के भगवान बुद्ध जी बोलते हैं, सिर पर हाथ रखते ही वो सामनेर भंते जी, उत्तर सामनेर भंते जी को खुशी का ठिकाना नहीं रहा, इतना खुशी, पूरा शरीर प्रीति से भर गया। कोई नहीं, भगवान आकर, स्वयं भगवान आकर हाथ रखकर आशीर्वाद दिए और कारण बताएं क्यों शूल पर बैठे हुए, और धर्म भी बताएं, सतीपट्ठान बढ़ाने के लिए बताएं। पूरा खुशी प्रीति से भर गया, से पूरा शरीर शांत हो गया। उसी समय तुरंत धर्म मानसिकार करने लगा, योनिशो मानसिकार करने लगा। थोड़ा ही समय गया, उत्तम विमुक्ति को प्राप्त किया वो सामनेर भंते जी। उसी समय नॉर्मली रिद्धि बल भी था, अरहंत होने के बाद रिद्धि भी आया। उसी समय अपना रिद्धि बल से, अपना चमत्कार से आसमान में उड़ गया। अभी शूल पर बैठा हुआ तो खून गिर रहा था, लेकिन वैसे ही फिर आसमान में उठ गया। देखिए, अरहंत हो गया। अरहंत होने का भी, भिक्षु बनने का भी, वो सुंदर लड़का था, वो भी कारण है। वो क्या कारण था, उस समय से लेकर मतलब कि 30,000 कल्प पहले सुमेध भगवान बुद्ध जी थे, सुमेध नाम का भगवान बुद्ध जी थे। तो उस समय वो एक आदमी था, तो सुमेध भगवान बुद्ध जी को देखकर बहुत खुश होता है, प्रसन्न होकर देखता है कुछ पूजा करने के लिए है कि नहीं। रहता है एक पेड़ में, 3 फूल फरा हुआ रहता है। श्रीलंका में किन्हिरिया बोलते हैं, इंडिया में पता नहीं क्या है उसका नाम। वो 3 फूल तोड़कर भगवान बुद्ध जी को, सुमेध भगवान बुद्ध जी को पूजा करता है। उसी का फल से वो दिव्य लोक, मनुष्य लोक में जन्मों जन्म में आया। 500 जन्म तक दिव्य लोक में था, 500 जन्म तक दिव्य लोक। देखिए, छोटा सा करता है, पुण्य हो या पाप हो, छोटा सा करता है, लेकिन उसका फल कितना बड़ा होकर मिलता है। हम लोग बीज रोपते हैं, जो छोटा सा रोपते हैं, लेकिन उसका फल आने के बाद, एक गुठली रोपते हैं आम का, लेकिन वो पेड़ फल देने के बाद कितना देता है। हम लोग भी कर्म एक बार करते हैं, कुछ भी करेंगे तो एक बार करेंगे, तो उसका फल बार बार, बहुत बार मिलता है, 500 1000 जन्म हो सकता है। तो बार बार कर्म, पाप कर्म करने के बाद में क्या बात है, कितना जन्म मिलेगा, सोचिए तो। इसलिए आप लोग, अभी वो सामनेर भंते जी क्या हुआ, अरहंत हो गए। अरहंत होकर आसमान से फिर उनका घाव भी ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद वो बाद में उपसंपदा भी हो जाते हैं, लोगों का कल्याण के लिए धर्म बताते हैं, सब लोग प्रिय करता है वो भंते जी को। देखिए, ये कर्म जो है ना, बहुत ही आश्चर्य है। अगर आप अभी निर्दोषी हैं और आपको दोषी ठहराया गया है, तो
वो उसका आपका कर्म है। पिछले जन्मों में आप कुछ न कुछ वैसा कार्य किए हैं जिस कारण से आपको अभी फंसाया गया है। पिछले जन्म में फंसाए होंगे किसी को, अधिकतर होता है उसी प्रकार का फल मिलता है। भगवान बुद्ध जी बताए हैं, या दिशंग वपते बीजं तादिशंग हरते फला। अर्थात जिस प्रकार बीज रोपेगा, जिस प्रकार का बीज, उसी का फल आएगा ना। कल्याणकारिं कल्याण पापकारिं पाप। मतलब अच्छा करेगा तो अच्छा मिलता है, बुरा करेगा तो बुरा। मतलब पुण्य करेगा तो सुख मिलेगा, पाप करेगा तो दुख मिलेगा। अगर हम लोग आम का बीज रोपे हैं तो फल क्या मिलेगा? आम का ही फल मिलेगा। अमरूद मिलेगा क्या? नहीं। सेब मिलेगा? नहीं। अंगूर मिलेगा? नहीं। जिस चीज का पौधा रोपे हम लोग, जिस चीज का बीज रोपे हैं, उसी का फल मिलता है हम लोगों को, दूसरा नहीं। तो वो सामने बहनते जी भी पिछला बहुत पहले किए थे। क्या किए थे? एक छोटा सा लकड़ी लेकर एक मक्खी को पकड़कर पीछे से घुसा दिए थे। उसी कर्म का फल 500 जन्म दिया। देखिए, वो भी वैसा ही मृत्यु को पाया। सूल पर बैठाकर पीछे से बैठकर पीछे से घुसता है धीरे धीरे, कुछ घंटा जाता है, वो धीरे धीरे घुस के वैसे धीरे धीरे मर जाता है। वहीं पर खून गिर के पूरा अंदर तक जाता है। कोई लकड़ी पीछे से भी ऊपर आता है, गर्दन से पीछे से ऊपर भी आ जाता है। क्यों ऐसे करता है? तो फिर वो ही मर जाता है। देखिए, कर्म का फल, कर्म का फल भगवान बुद्ध जी बताए हैं, कर्मस्य का मानव सत्ता। यानी कि ये जो कर्म ही मानव लोगों का, मनुष्य लोगों का ये कर्म ही अपना है, अपना चीज है। मतलब हम लोग बोलते हैं ना, ये फोन मेरा है, ये कपड़ा मेरा है, लेकिन भगवान बुद्ध जी बताए हैं कर्म ही उसका अपना होता है। कर्म ही, जो कर्म चीज है वही अपना होता है। कम दायादा, कर्म ही दहेज जैसा होता है। कम योनि, यानी कर्म ही जन्म लेने का स्थान तय करता है, कर्म। कम बंधु, कर्म ही अपना परिवार है। फैमिली क्या है? कर्म। भगवान बुद्ध जी होता है। हम लोग बोलते हैं मम्मी पापा फैमिली, ठीक है, अपना परिवार है, भाई बहन, लेकिन भगवान बुद्ध जी बताएं कर्म अपना परिवार है। कम पटिसरना, कर्म ही अपना शरण है। कम्मं खेते विभजिति यदिदं हीन पणिततायाति। ये जो कर्म ही है, सत्य प्राणी को ऊंच नीच, अच्छा बुरा, सही गलत, ये सब कर्म के द्वारा ही होता है। सब कर्म के द्वारा ही होता है। अच्छा बुरा, ऊंच नीच, या सही गलत, निर्दोषी दोषी, ये सब अधिकतर होता है कर्म से, कर्म से। इसलिए आप लोग हमेशा अच्छा कर्म ही कीजिए। भगवान बुद्ध जी जैसा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है ब्रह्मांड में जो कर्म और कर्म के फल के बारे में इतना जानते हैं। मतलब भगवान बुद्ध जी जैसा कोई भी नहीं जानता। भगवान बुद्ध जी जैसा, भगवान बुद्ध जी सर्वज्ञानी थे, सर्वश्रेष्ठ थे, सर्वोत्तम थे। वो भगवान बुद्ध जी हम लोगों को कर्म का फल के बारे में बताएं। कर्म विपाक अचिंत्य, कर्म का विपाक, जो कर्म का जो फल देने का जो तरीका होता है वो अचिंत्य है। सामान्य हम लोगों को सोचने के लिए मना किए, सोचने जाएगा तो पागल हो जाएगा। कर्म विपाक विषय अचिंत्य है। देखिए, तो ये कर्म से ही होता है हम लोगों का सब निर्दोषी दोषी। अभी आप लोग अगर कुछ कर्म किए हैं तो उसका फल अभी भोग रहे होंगे। पिछला जन्म में किए होंगे तो इस जन्म में भोग रहे हैं। इस जन्म में हम लोग अच्छा हो सकते हैं। अच्छे लोगों को कितना दुख पीड़ा नहीं आता है क्या? अच्छे लोगों को बुरा नहीं होता है क्या? होता है।
अच्छा लोग कितना दुख सहन करता है, कितना करता है। निर्दोषी लोग दुख सहन करता है, निर्दोषी लोग को दोष ठहराया जाता है। क्यों? उसके पीछे है कर्म जो हम लोग को दिखता नहीं है, जो हम लोग को ये आंख से नहीं दिखता। ये आंख से सिर्फ देखता है ये नहीं किया और ये किया, लेकिन इसको दोषी ठहरा दिया, उसको दोषी नहीं ठहराया। देखिए, ये नॉर्मल आंख से नहीं होता। इसके लिए अलग ही प्रज्ञा चाहिए, इसके लिए अलग ही चक्षुष चाहिए, इसके लिए अलग ही ज्ञान चाहिए। भगवान बुद्ध जी न बताते तो हम लोगों को पता नहीं होता कि ऐसे कैसे हो सकता। कभी जिंदगी में नहीं सोच सकते हम लोग ये सब के बारे में, कभी नहीं। ये सब काल्पनिक नहीं है, ये सब गलत धर्म है, ऐसे ऐसा सोच सकता है लोग, लेकिन यही सत्य है, यही सत्य है। आप लोगों को सत्य बताने के लिए ही हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग का जो जीवन है वो मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ से मिलता है, बहुत ही दुर्लभ है। मनुष्य जन्म लेकर भी उसको ये धर्म सुनना, भगवान बुद्ध जी का निर्मल धर्म, पारिशुद्ध धर्म सुनना और भी ज्यादा दुर्लभ, और धर्म की आचरण करना और भी दुर्लभ है। वो सब कर रहे हैं तो आप लोग बहुत ही दुर्लभ व्यक्ति आप हैं दुनिया में, बहुत ही दुर्लभ है। बहुत लोग प्रवचन सुनकर क्या करते हैं, सुनते समय सुनता है लेकिन बाद में फॉलो नहीं करता है। बाद में कुछ गुस्सा आया तो तुरंत लड़ाई झगड़ा। कहां गया धर्म, मैत्री कहां गया? मन में कुछ राग उत्पन्न हुआ तो तुरंत गलत काम। कहां गया धर्म, कहां गया अशुभ? मन में कुछ मोह आया तो तुरंत मिथ्या दृष्टि, तुरंत डर भय। कहां गया धर्म? क्यों? सुनता है लेकिन वो सुनने के बाद अंदर नहीं बैठाता है, मन में, दिल में नहीं बैठाता है, दिल में नहीं बैठाता है। आप लोग ये धर्म सुनने के बाद अलग से सोचने के लिए समय दीजिए, धर्म के लिए समय दीजिए। भगवान बुद्ध जी के बारे में सोचिए, भगवान बुद्ध जी कौन थे, क्या किस किस क्या क्या गुण था, सोचिए। धर्म जो भगवान बुद्ध जी बताएं, वो वचन, वो धर्म क्या था, कैसा कैसा है, उस धर्म का क्या क्या गुण है, धर्म कैसा है, ये सत्य धर्म कैसा है, ज्ञान से मनन कीजिए, योनिशो मनसी करते हैं। जो धर्म सुनकर जो निर्वाण को साक्षात किए हैं, पर निब्बान को पाए हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग को संपूर्ण किए, विमुक्ति को पाए हैं, आर्य महासंघ के बारे में सोचिए। भिक्षु संघ का गुण क्या क्या है, सोचिए। अलग से बैठकर ये धर्म के बारे में सोचना चाहिए। ये मतलब कि डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं, दिखाने के लिए नहीं, लोगों को बताने के लिए नहीं, ये अंदर से आना चाहिए, अपने से श्रद्धा जागनी चाहिए अंदर से। कि बाहर से तो बताने के लिए, दिखाने के लिए कोई भी करता है, दिखाने के लिए कभी नहीं करना चाहिए। अभी तो दिखाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन बाद में, इसलिए रियलिटी होना चाहिए। इसलिए आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा कि आखिर निर्दोषी लोगों को क्यों दोषी ठहराया जाता है, क्यों दुख भोगता है उन लोग, अच्छे लोगों को क्यों बुरा होता है, सही लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उन्हीं लोग को क्यों दुख मिलता है, उन्हीं लोग को क्यों परेशानी होता है। इसके पीछे है कर्म। इसलिए मैं आप लोगों को अभी आशीर्वाद देता हूं कि आप लोग भी ये सत्य धर्म सुनकर, बुद्ध रश्मि से जो सत्य धर्म बता रहे हैं आप लोगों को, ये सत्य धर्म सुनकर आप लोगों को अच्छा कर्म करके, पुण्य करके, कुशल करके, खुशी से, शांति से धर्म की रास्ता पर चलते हुए आप लोगों को भी उत्तम विमुक्ति, उत्तम चार आर्य सत्य, उत्तम निर्वाण को पाने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।